हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान ने काफ़ी रिस्पेक्टफुली अपनी फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया था और उसने ये भी कहा था कि वो अपनी टीचर की ग्लोरी को हासिल करेगा एक बार फिर से, क्योंकि उसे जल्द से जल्द इस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करके अपने मास्टर याओ चैन को बचाना है। जिसके बाद जियान ने वो ड्रैगन सील भी दी थी जिसकी मदद से वो 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर सकता है। जिसके बाद हमें इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे खड़े हो चुके होते हैं कि स्पिरिचुअल बॉल के सामने, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर बाहर निकल के जा रही थी। और तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर शुआन कोंगजी, दो अदर एल्डर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को देख रहे थे। इन पार्टिसिपेंट्स के अंदर वैसे तो सारे के सारे लोग थे, लेकिन मूगू जो होता है वो एक अलग लेवल के एटीट्यूड में होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कह रहा था कि वैसे ही लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। शाओयान और बाकी सारे लोग उसकी शक्ल को देख रहे होते हैं कि ये बुड्ढा तो कुछ ज़्यादा ही जबान चलाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने एटीट्यूड को ऐसे ही कायम रखा हुआ था और साथ ही शाओयान की तरफ को भी काफ़ी गिरी हुई नज़रों से देख रहा था, ये प्रूव करने के लिए कि शाओयान, मैं हमेशा तुमसे ज़्यादा सुपीरियर रहूँगा। हालांकि यहाँ पर शाओयान अपने मन ही मन खुद से कह रहा होता है कि एक बार मैं यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लूँ, उसके बाद इस बास्टर्ड को सबक सिखा कर रहूँगा और यहाँ पर जितना भी मेरा पुराना हिसाब किताब इसके साथ बाकी है उसको भी मुझे बराबर करना है। शुआन कोंगजी भी देख रहे होते हैं कि यहाँ का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। तभी वो यहाँ पर उन्हीं एल्डर को बुला लेते हैं जिन्होंने शाओयान का पहले भी स्वागत किया था और कह रहे थे कि ये हमारे ग्रेट एल्डर हैं और इस बार यही आपको स्टार रीजन के अंदर लेके जाने वाले हैं और आप सभी को इनके पीछे ही जाना होगा। वैसे वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और साथ ही वो काफ़ी गुस्से से यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग उन्हें बहुत सीरियसली ले रहे थे। वो यहाँ पर आकर सभी से सिर्फ एक ही बात कह रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर किसी ने मेरे ऑर्डर को डिसोबे करने की कोशिश की तो ये बात याद रखना, मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा उसको एक्सपेल करने में, साथ ही मैं उसको यहाँ से बिल्कुल गायब भी कर सकता हूँ, तो ज़रा अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखना। और ये बात वो गुस्से से एल्डर मूगू की तरफ को ही देखते हुए कह रहे थे, जिसकी वजह से सारे ही लोग उनकी बात को मान जाते हैं। और तभी शुआन कोंगजी यहाँ पर मास्टर ली से कह रहे होते हैं कि ठीक है चलो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं शुआनी और साथ ही वो और इसके अलावा शुआन कोंगजी ये सभी के सभी यहाँ पर इस स्पिरिचुअल बॉल के अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर सभी अपनी अपनी पावर को इस स्पिरिचुअल बॉल की तरफ को डालते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पर ये सभी जो थे फिलहाल इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। शाओयान भी इस चीज़ को देख रहा होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये गेट तुरंत ही ओपन हो चुका था, क्योंकि इन लोगों ने 3000 बर्निंग फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उसे संभाल के रखने के लिए एक पिल्टार जैसी बड़ी जगह को भी अपनी खुद की एक और अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनानी पड़ी है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम को कैरी करना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा भारी काम है। तभी यहाँ पर एल्डर उस जगह के गेट के पास आके खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि उम्मीद करता हूँ कि सभी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपनी चीज़ों को करेंगे। और साथ ही यहाँ पर शुआन कोंगजी और बाकी सारे लोगों को भी शुक्रिया अदा कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर अब समय आ चुका है चलने का, मेरे साथ चलो। जिसके बाद सारी पार्टिसिपेंट्स जैसे ही देखते हैं कि वो गेट की तरफ से अंदर की तरफ चले जा चुके हैं, तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले तो एल्डर मूगू ही आगे बढ़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी तो उसे ही हो रही थी। जिसके बाद शाओयान देखता है कि एक एक करके सारे ही पार्टिसिपेंट्स उस जगह से निकलते हुए जा रहे हैं, तो फिर सबसे लास्ट में वो भी वहाँ से चला जाता है शुआन कोंगजी। और यहाँ पर बाकी सारे एल्डर्स को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पर मौजूद थे और कह रहे होते हैं कि अब इस वक्त से हमें और भी ज़्यादा एनर्जेटिक रहना होगा, क्योंकि अगर हम थोड़े भी इनएक्टिव हुए तो फिर मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि एल्डर मूगू जो है वो किसी भी वक्त कुछ भी ख़राब कर सकता है। तभी मैं शिवानी कह रही होती हैं कि हाँ, और अगर कुछ ख़राब हुआ तो फिर हम लोग तुरंत ही वहाँ जाएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। मिस्टर ली भी इस बात पर हामी भरते हैं, जिस पर शुआन कोंगजी कह रहे थे कि बस ये उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक ही हो, क्योंकि एक बार 3000 बर्निंग फ्लेम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये बात तो सच है कि इन सब के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट हो जाएगा।
अगर ये सारे ही एल्डर इस चीज़ से डर रहे हैं तो यकीनन ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शुआन कोंगजी देख रहे थे कि सारे ही पार्टिसिपेंट्स फिलहाल इस जगह से निकल चुके हैं और वो स्टार रीजन के अंदर चले गए हैं। जिसके बाद स्टार रीजन का सीन हमको दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ ही काफ़ी ज़्यादा पर्पलिश तरीके का इन्वायरमेंट था और यहाँ पर काउइंग इस जगह को देख के कह रही थी तो क्या यही स्टार टेरिटरी है। जिसके बाद यहाँ पर दानसोंग कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर शाओयान को दिखाया जाता है जो कि फ्लाई कर रहा था, लेकिन तभी जैसे ही वो अपने हाथ को देखता है उसको देखने के लिए मिलता है कि उसके हाथ के ऊपर जो सील जियान ने लगाई थी वो अब ग्लो करने लगी और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जा रहा हूँ। शाओयान इस मोमेंट पे खुश था और उसकी खुशी उसके फेस से साफ नज़र आ रही थी क्योंकि इस चीज़ के लिए वो काफ़ी वक्त से इंतज़ार करता आया है। जिसके बाद ढेर सारी पर्पल मिस्ट को दिखाया जाता है और फाइनली जाके ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ आसपास ढेर सारी मिस्ट मौजूद थी। इन लोगों को अपने आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय कुछ 2-3 चेन्स के जो कि इनके अराउंड ही होती हैं। तभी एल्डर को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल अपनी पावर को इकट्ठा करने लगे थे। तो शाओयान भी इस फिनोमेना को देखकर हैरान था क्योंकि वो अपनी पावर को जैसे गैदर कर रहे थे इन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर थोड़ा असर इसका पड़ता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके ये मिस्ट के आगे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आयरन चेन्स दिखाई जाती हैं जो कि स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड थी और साथ ही एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज फॉर्मेशन भी। जिसके बाद धीरे धीरे करके 3000 बर्निंग फ्लेम्स की झलक भी हमें देखने के लिए मिलती है जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम वहाँ पे काफ़ी शानदार तो नज़र आ ही रही थी, लेकिन साथ ही अभी फ़िलहाल वो सो रही होती है। जिस हिसाब से 3000 बर्निंग फ्लेम्स को इतनी ज़्यादा फॉर्मेशन के अंदर और इतनी ढेर सारी चेन्स के साथ बांधा गया है, ये चीज़ इस बात को डिक्लेयर करती है कि हाँ वाकई में 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की चीज़ है। सॉन्ग इसे देखकर हैरान था और एल्डर मूगू उसकी नज़र इसके ऊपर ही होती है और तभी शाओयान की सील जो थी वो और भी ज़्यादा ग्लो करने लगी होती है। तभी शाओयान भी इसको देख के कह रहा होता है कि इंडीड जियान इसके बारे में बिल्कुल सही थी। जिसके बाद शाओयान कह रहा होता है कि जो ड्रैगन सील फिलहाल इसकी बॉडी के ऊपर है मुझे देखना होगा कि आखिर वो कहाँ मौजूद होगी। तभी यहाँ पर एल्डर कह रहे होते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ये हमारी 3000 बर्निंग फ्लेम एक डीप स्लीप के अंदर सो रही है तो फिर मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी आप सभी के चांसेस हैं इसको कॉन्कर करने के लिए। तो अब सभी प्लीज़ याद रखना कि इसको करते समय आप सभी को बहुत ही ज़्यादा आराम से बिहेव करना है और सभी को रूल्स भी याद रखने हैं। और ये बात एक बार फिर वो एल्डर मुंह की तरफ को देखते हुए कह रहे थे। एल्डर मुंह तो यहाँ पर स्माइल करने लग जाता है जैसे उसको कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, वो अपने अलग ही लेवल के नशों में होता है। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर कह रहे थे कि शाओयान क्योंकि इस बार तुमने ही पिल सिटी के इस कॉम्पिटिशन को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो इस वजह से तुम वो पहले पर्सन बनोगे जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ जाएगा उसको हासिल करने के लिए। शाओयान जैसे ही अपने सामने देखता है 3000 बर्निंग फ्लेम्स को तो हमें देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले तो वो एक लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद शाओयान धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं, फिर वो अल्टीमेटली फ्लाई करते हुए आगे जा रहा होता है सॉन्ग किंग। और बाकी सारे लोग भी इस चीज़ को काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे क्योंकि सारे ही पार्टिसिपेंट्स के लिए जो मोमेंट है वो काफ़ी क्रिटिकल है। एल्डर मूव वहाँ पे एरोगेंटली खड़ा हुआ था, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि शाओयान क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसे बस अपने मौके का इंतज़ार था कि कब उसको चांस दिया जाए और वो जाके 3000 बर्निंग फ्लेम को कॉन्कर कर ले। शाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम के काफ़ी पास आ चुका होता है और जैसे ही वो उसके थोड़ा और पास आता है तब वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर तो बहुत ही ख़तरनाक लेवल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और वो इसको आराम से हैंडल भी नहीं कर पा रहा। जिसके बाद इस प्रेशर को शाओयान झेल रहा होता और कह रहा था कि वाकई में ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही यहाँ पर शाओयान ये भी कह रहा था कि इसकी इतनी ज़्यादा पावर के सामने मैं कैसे टिक सकता हूँ जिस हिसाब का मोमेंटम है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को कॉन्कर करना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा टफ काम है।
प्रेशर इतना ज़्यादा था कि शाओयान इसे देखकर कह रहा होता है कि इसके सामने तो फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करना भी बहुत ही ज़्यादा हल्का था, जिस हिसाब से मुझे फ़िलहाल अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी शाओयान यहाँ पर रुकता नहीं है क्योंकि उसे आगे बढ़ना था। तभी एल्डर कह रहे होते हैं कि शाओयान, तुम यहाँ पर अपने पाम को प्लेस करो इस 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर, उसके बाद तुम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही शाओयान उनकी बात सुनता है तो फिर तुरंत ही उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक सिंबल तो बना हुआ है 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन के ऊपर, और तुरंत ही यहाँ पर अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए शाओयान उसकी तरफ को अपना हाथ आगे बढ़ा ही देता है। धीरे धीरे करके जैसे ही वो अपना हाथ उस फॉर्मेशन के ऊपर रखता है, तब यहाँ पर शाओयान को एक बार फिर एक काफ़ी बड़ा सा झटका लगता है, और यहाँ पर इस सीलिंग पावर को देखते हुए वो तुरंत ही एक अलग ही जगह पर आ चुका था। शाओयान इस जगह को देखता है तो ये जगह तो देखने में काफ़ी ज़्यादा उजड़ी हुई सी नज़र आ रही थी, हर तरफ ही डार्कनेस थी। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान किसी की आवाज़ सुनता है, और ये 3000 बर्निंग फ्लेम ही थी जो कि शाओयान से कह रही होती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी मौत से डर नहीं लगता? जो तुम यहाँ मौत के दरवाजे पर आके खड़े हो चुके हो ह्यूमंस, तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो। तुम्हें सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने से मतलब है, और तुम हमेशा ही मेरे पास आते रहते हो मुझे कॉन्कर करने के लिए, और इसी वजह से मुझे तुमसे नफरत है। तभी यहाँ पर शाओयान कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। मैं तुम्हें कॉन्कर नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोऑपरेट करने के लिए बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम शाओयान के पीछे अपीयर होती है, काफ़ी पावरफुल सी दो आइज, जिन्हें देख के शाओयान भी एक पल के लिए घबरा जाता है। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम्स उसको कह रही थी कि तुम वर्दी भी हो मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। जिसके बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा होते हुए ये कहने लग जाती है कि तुमने पास्ट में भी मेरे साथ यही किया है, और तुम ह्यूमंस की हिस्ट्री ही यही रही है बिट्रेयल की और साथ ही ग्रेड की, और इसके बावजूद मैं तुम्हारी बात मान लूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। जिसके बाद शाओयान ये कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि डार्कनेस के अंदर भी हमें होप देखनी चाहिए, और कह रहा होता है कि अगर कोई ब्रेव मैन होगा वो हमेशा ही लाइट की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, और ये कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम्हारी ब्रेवनेस अभी देख लेते हैं। और वहाँ पर हंसते हुए तुरंत ही काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल फायर को समन कर लेती है और शाओयान की तरफ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाती है। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अराउंड तुरंत ही एक सील बना लेता है, जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन शाओयान के एक्सप्रेशन देख के ही साफ नज़र आ रहा था कि ये चीज़ें उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। तभी उसका हाथ ग्लो करने लग जाता है और उसके चारों ही तरफ एक गोल्डन सील बन गई थी। इसको देखने के बाद तो यहाँ पर तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम थोड़ी देर इस नज़ारे को देखने लगी थी, और फिर कह रही होती है कि ये तो एक ड्रैगन सील है जो कि ताइशु एंशियंट ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है, और ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तभी शाओयान बेचारा लंबी लंबी सांसें लेते हुए कह रहा होता है कि जो ड्रैगन सील है वो मुझे ताइशु एंशियंट ड्रैगन क्लैन के ही एक फ्रेंड के द्वारा मिली है। शाओयान डायरेक्टली नाम रिवील नहीं करता, और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जो मास्टर थे वो भी यहाँ पर ताइशु एंशियंट ड्रैगन क्लैन से ही बिलोंग करते थे, है ना? जिसके बाद यहाँ पर शाओयान के हाथ पे वो सील दिखते हुए कहीं ना कहीं 3000 बर्निंग फ्लेम जो थी वो कहीं इमोशनली कमज़ोर पड़ जाती है, और हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी 3000 बर्निंग फ्लेम जो थी वो बहुत ही ज़्यादा छोटू सी थी, और उसके मास्टर वहाँ पे खड़े होते हैं पहाड़ के ऊपर। तभी यहाँ पर वो कह रहे थे कि ये जो जगह है वो मेरे होम टाउन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तभी यहाँ पर अब 3000 बर्निंग फ्लेम उनके अराउंड चक्कर लगाने लग जाती है, काफ़ी फ्रेंडली भी नज़र आ रही थी, और कह रही होती है तो क्या आप मुझे भी अपने साथ अपने घर लेके चलोगे? तभी वो कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे काम है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। तभी 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कह रही थी कि ड्रैगन आइसलैंड मुझे भी वहाँ पर जाना है। तभी वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ये जगह पूरे के पूरे एंटायर दाव की कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगा।
लेकिन गाइस अफसोस की बात यह है कि उसके मास्टर ने उससे ये सब कुछ कह तो दिया था, लेकिन फिर वो कभी वापस ही नहीं आए। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम उनका इंतज़ार ही करती हुई रह गई और हमेशा ही बस ये सोचती रही कि उसके मास्टर कभी तो आएंगे उसके पास, लेकिन ऐसा कभी हो ना सका। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रेजेंट में 3000 बर्निंग फ्लेम को ये सब कुछ जैसे ही याद आता है तो वो एक बार फिर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसे अपने मास्टर से बहुत प्यार था, जैसा कि हमने उसकी एक्साइटमेंट और प्यार को पहले भी देख लिया उसके मास्टर के साथ। जिसके बाद वो ये कह रही होती है कि मुझसे वादा किया कि मुझे अपने घर लेके जाएंगे, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे अबंडन कर दिया। तुम लोग ऐसे ही हो, तुम झूठ बोलते हो हमेशा। शाओयान कह रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे मास्टर जब वहाँ से निकल के चले गए थे उसके बाद से उनकी कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा हिडन है जिसके बारे में हमें नहीं पता। अगर तुम चाहो उनके बारे में पता लगाना तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता हूँ ना लोंगदाओ की तरफ, और तुम मेरे साथ मिलके इसके बारे में इंक्वायर करना। शाओयान काफ़ी प्यार से उससे बात कर रहा होता है। 3000 बर्निंग फ्लेम भी एक दो सेकंड के लिए शांत होती है, लेकिन फिर 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन ये कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी फालतू की नॉनसेंस में आऊँगा, और उसके बाद तुरंत यहाँ पर चिल्लाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान पीछे हट चुका था और कह रहा होता है कि वाकई में इन लोगों ने इसे काफ़ी सालों से ट्रैप करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसे इतना गुस्सा हो रहा है। और साथ ही अब यहाँ पर जागने की वजह से को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। शाओयान तो वापस आ ही जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मास्टर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो शाओयान बेचारा नाम में सर हिला देता और कह रहा था कि उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं फेल हो गया हूँ। तभी यहाँ पर अब सारे लोग आपस में बातें करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि शाओयान एक लौता ऐसा कैंडिडेट था जिसके ऊपर सबको भरोसा था कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को कॉन्कर करेगा, बट यहाँ पर वो नहीं कर पाया, तो भला कौन ही कर सकता है। लेकिन एल्डर मू यहाँ पर खड़ा था। सॉन्ग किंग तो ये कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, इसको हमेशा यही लगता था ना कि यही है सबसे ज़्यादा एटीट्यूड का भरा हुआ, आज सारा एटीट्यूड इसका निकल ही गया होगा। जिसके बाद एल्डर कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो देख लेते हैं कि आखिर अब कौन आगे आने वाला है। तभी यहाँ पर एल्डर मुंह खुद ही आगे जा रहा होता है बिना किसी के बुलाए हुए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की भी हद है। तभी यहाँ पर एल्डर क्यू उसे रोक लेते हैं और कह रहे थे कि मैंने कहा ना तुमसे, तुम यहाँ पर कोई भी तमाशा क्रिएट नहीं करोगे, तो हमने तुम्हें बुलाया है और तुम साथ ही यहाँ पर कोई भी ट्रिक प्ले नहीं करो। लेकिन तभी वो उनको पीछे हटा देता और कह रहा था कि रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। तुम लोगों के लिए वैसे भी 3000 बर्निंग फ्लेम एक बहुत ही बड़ी सी प्रॉब्लम है, तुम इसे हैंडल कर ही नहीं पा रहे, मैं इसे हैंडल करूंगा। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहां से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर एल्डर क्यू सभी को इशारा करते हैं, तो वो सारे के सारे इसके पीछे ही चले गए थे अब सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एल्डर मुंह को देखते हैं जो कि फिलहाल अभी आराम से अपना हाथ रखता है उस सील के ऊपर, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी 3000 बर्निंग फ्लेम के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अब काफ़ी गुस्सा हो रही थी और कह रही होती है कि एक बार फिर एक ह्यूमन। तभी वो कह रहा होता है कि नहीं, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स बाद उसको भी 3000 बर्निंग फ्लेम पीछे को फेंक के मारती है। चचा का एटीट्यूड एकदम ही पैरों में आ चुका था अब। जिसके बाद शाओयान कह रहा होता है कि लग रहा है कि ये भी 3000 बर्निंग फ्लेम को कॉन्कर नहीं कर पाया, जो कि एक अच्छी बात ही थी, क्योंकि यहाँ पर वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। तभी यहाँ पर एल्डर क्यों कह रहे होते हैं कि चलो मुगू, अब तुम पीछे हट जाओ, लेकिन वो यहाँ पर 2 कदम तो पीछे लेता है। जिसके बाद वो कह रहे थे कि काउइंग अब तुम जाओ। अब काउइंग यहाँ पर उनकी बात मानते हुए आगे तो जा रही थी, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि रुको, मैं देखता हूँ कि आखिर क्या करना। और वो तुरंत ही एकदम से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर अटैक कर देता है। चार एल्डर क्यू तो इस नज़ारे को ही देख के हैरान हो चुके थे और कह रहे थे कि ज़रा रुको, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अब जाग चुकी होती है। ये देखने के बाद सॉन्ग किंग तो बेचारा सदमे में ही पहुंच जाता है, और बाकी सारे लोग भी कि ये एकदम से। अभी यहाँ पर एल्डर क्यू कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इस सील को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग अपने पास में रखे उस जेड को क्रश कर दो। जैसे ये लोग उस जेड को निकालते हैं तभी 2 बंदे उनसे वो जेड छीन लेते हैं, लेकिन शाओयान के पास
पास में एक जेट था जो कि उसने छुपा रखा था और तुरंत ही उसे क्रश करता है। जिसके बाद ही जो दोनों ही बंदे थे वो यहाँ पर सोल पैलेस के ही बंदे होते हैं और वो अभी तक यहाँ पर छुप के खड़े हुए थे। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि अब यहाँ कोई नहीं आने वाला है बच्चों, क्योंकि तुम्हारे एल्डर तो पहले ही लगे पड़े हैं अपने पिल सिटी को बचाने के लिए। सॉन्ग किंग कह रहा होता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो। तभी वो कह रहे होते हैं कि शर्म आती तो हम ये फालतू के काम ना करते फिरते। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान को गुस्सा आता है, वो अपना हाथ कस के से भींच लेता है। लेकिन यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस से सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा ना होने वाला था, क्योंकि एल्डर मूगू जो है वो दूसरी तरफ से अपनी चेन्स का इस्तेमाल करता और उन्हें पकड़ के पीछे हटा देता और कह रहा था कि जब तुम लोगों के बस की बात ही ना है तो हमें ही हैंडल करने दो। जिसके बाद तुरंत ही यहाँ पर एल्डर क्यू के साथ फाइट करने लगा था और इस सब बीच में यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम का सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा था। वो तुरंत ही अपनी पावर को और भी ज़्यादा हद तक स्ट्रेच करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो फॉर्मेशन थी वो धीरे धीरे करके टूटने लग जाती है। आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर भी हमें दिखाया जाता है कि जिस फॉर्मेशन को ये तीनों ही एल्डर प्रोटेक्ट कर रहे थे उसमें धीरे धीरे करके क्रैक्स आने लग जाते हैं। जल्दी जल्दी अपनी अपनी पावर लगा के उसे वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला एकदम से ख़राब हो सकता था। लेकिन एक बार फिर वो क्रैक्स और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। फिर भी शुआन कोंगजी और दोनों ही एल्डर पूरी कोशिश करके उसे फिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर शुआन कोंगजी कह रहे थे कि अंदर की सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं लग रही मुझे, और ये बात बिल्कुल सही भी थी। तभी यहाँ पर मिस शुआनी तुरंत एक होलोग्राम के थ्रू देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोल पैलेस के लोग तो यहाँ पर छिपे हुए हैं और वो सभी से फाइट कर रहे हैं। अंदर की सिचुएशन तो वाकई में वर्स्ट हो गई है। तभी यहाँ पर शाओयान और बाकी सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं उन दोनों ही सोल पैलेस के बंदों से, और साथ ही यहाँ पर कुछ और भी ऐसे ही लगे हुए थे। शाओयान जैसे ही नोटिस करता है कि आगे बढ़ रहा है तभी वो अपनी श्वान रूलर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है और बाकी सारे लोग भी तुरंत ही जाते हैं। सॉन्ग तो यहाँ पर थोड़ा हेजिटेट कर रहा था लेकिन फिर वो भी आगे बढ़ता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि माहौल काफ़ी गर्म हो चुका था। एल्डर यहाँ पर फाइट तो कर रहे होते हैं लेकिन तभी यहाँ पर अपनी टेल से 3000 बर्निंग फ्लेम लास्ट वाली फॉर्मेशन को तोड़ चुकी होती है। जिसके बाद तो अब यहाँ पर धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा फॉर्मेशन टूट रही होती है। ये देख के 3000 बर्निंग फ्लेम को तो हंसी आ रही थी इन सभी की सिचुएशन पे। तभी यहाँ पर एल्डर डिसाइड करते हैं कि अब वो मूगू से फाइट ना करके तुरंत ही एक बार फिर से इस फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और साथ ही शाओयान लगातार स्लैश अटैक करके इन सारे सोल पैलेस के बंदों को रोक रहा होता है। धान चैन भी फाइट कर रही थी और बाकी सारे भी अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। काओयिंग भी अपने उसी हेवनली डीमन क्लैन के उस फीनिक्स को निकाल लेती है, जिसके बाद वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान पीछे से आके अपनी ओपन माउंटेन सील का इस्तेमाल करके इन सभी को धो रहा होता है। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन पपेट भी, जो कि अब 2 स्टार हो चुका है, वो वहाँ पर आके एक बंदे की छाती के अंदर जो पंच उतारता है, भाई साहब क्या ही मज़ा आ जाता है। उसके बाद शाओयान लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर स्प्लिटिंग सुनामी का इस्तेमाल करते हुए एल्डर मूगू के ऊपर एक और अटैक करता है, जिससे कि वो तो वहाँ पर एकदम ही पगला सा जाता है। शाओयान यहाँ पर डीमन पपेट को रखता है और एल्डर जो थे वो भी यहाँ पर जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि इतनी देर में 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप को आज़ाद कराने में बहुत हद तक कामयाब हो चुकी थी। यहाँ पर एल्डर क्यू भी कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे तो करके इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल इसके फोरहेड के ऊपर बनी हुई सील के ऊपर कर रहे थे, जिससे कि बस किसी भी तरीके से इसको जल्द से जल्द शांत करवाया जाए। लेकिन अब 3000 बर्निंग फ्लेम ने सारी की सारी फॉर्मेशन को धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर दिया था और एक एक करके वो सभी टूटती चली जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को खुशी हो रही थी और अब वो यहाँ पर सभी को तोड़ के आज़ाद हो चुकी होती है। उसके बाद एल्डर क्यू दूर जाके गिरते हैं और मुंह यहाँ पर हंस रहा था। ये सब कुछ देख के शाओयान भी ये नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा होता है और तभी 3000 बर्निंग फ्लेम ऐसे ही इधर आधर थोड़ा घूमता है और फिर
वो ड्रैगन कहने लग जाता है कि पिल सिटी के लोगों, अब तुम्हें अपना पुराना सारा ही हिसाब बराबर करना होगा मेरे साथ। और अब यहाँ पर वो काफ़ी अग्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आने वाला एपिसोड तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।